गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास। नाउ वी स्टार्ट हिंदी क्लास। हमने आज कल के वीडियो में क्या किया था, पार्ट 13 को हमने समझा था, इसका बुक वर्क हमने रिवाइज कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदूबिया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? इसका आंसर उत्तर क्या आएगा? ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। यस, देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नरहनी से मिलती है, इसीलिए इसे हजामिन कहा जाता है। ठीक है, हुदहुद की जो चोंच थी, हमने पाठ भी पढ़ा था, उसमें क्या देखा था, हुदहुद की जो चोंच है कैसी होती है, बहुत ज़्यादा तीखी होती है, नरहनी के समान होती है, इसलिए नाखून काटने वाली जो नरहनी होती है उसकी तरह होती है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, हजामिन चिड़िया। ठीक है, और कहीं पर इसको पदूबिया भी कहा गया है। अब इसको पदूबिया क्यों कहा गया है? क्योंकि वो दूब में से कीड़ा ढूंढता था, कीड़ा ढूंढकर उसको खाता था, तो इसीलिए उसको क्या कह दिया गया, पदूबिया। ठीक है, क्लियर है आप सबको? यस यस फोर्थ क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ आ गया उसको हजामिन और पदूबिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताइए वे कैसे भोजन खाते होंगे। तो इसका मैंने आपको क्या करवाया था आंसर, कि अब उनकी चोंच पतली होती है तो ऑफ कोर्स कौन से कीड़े खाएंगे, छोटे छोटे कीड़े, तो वे हमेशा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही खाते थे। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे। चोंच से एक तो वो अपने लिए भोजन ढूंढ सकते हैं, एक जमीन के अंदर भीतर जब वे जमीन में के भीतर छिपे कीड़े मकोड़े ढूंढ निकालते होंगे। दुश्मनों से अपना बचाव भी वे इसी चोंच से करते होंगे। ठीक है, अपनी दुश्मन मान लो कोई उनके पास आता है तो उनसे बचाव भी ये कौन करता है, ये हुदहुद अपनी चोंच से ही उनको मारते थे। तो चोंच से वो कई काम कर सकते हैं, एक तो दुश्मनों से अपना बचाव कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, वो जमीन के अंदर जो छिपे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं उनको निकाल निकाल कर वो खाते थे। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगर तुम हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी हो तो तुम उसे कौन कौन सी बातें बताओगे। इसे हमने 4-5 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर था इसका। हुदहुद के सिर पर क्या होती है, कलगी होती है। इसका सारा शरीर कैसा होता है, रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले होते हैं, पंख काले होते हैं जिस पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी हुई होती हैं, और इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। बोलते समय वह 3 बार क्या बोलता है, हुप 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 सा कुछ कहता है। ठीक है, हुदहुद की जितनी भी अपनों ने विशेषताएं पढ़ी थी वो सारी इसमें लिखनी है, कि रंग बिरंगे रंग का होता है, उसकी चोंच तीखी होती है, ठीक है, और पंख काले रंग के होते हैं और उसके ऊपर लेकिन सफ़ेद धारियां बनी हुई होती हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करनी है, सारी उसकी पहचान बता देनी है, जिस तरह से हम हुदहुद को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। कौवा या कबूतर है, उसको हमने पहचानना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमें बताना है कि उनकी पहचान हम किस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये, इसमें क्या है, अगर हमें कौवे की पहचान करनी तो हम क्या बोल सकते हैं, कि उसका सारा शरीर कैसे रंग का होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, और इसकी चोंच कैसी होती है, काली, लंबी और नुकीली होती है। कौवा सबने देखा हुआ होगा, तो उसकी चोंच सेम वैसी ही होती है, तीखी होती है, काले रंग की होती है, लंबी होती है। ठीक है, और साथ में वो क्या बोलता है, यह काम काम भी करता रहता है, काम काम करते हैं ना। हाँ जी, और इसकी आवाज़ में क्या
मिठास नहीं होती है। अब कोयल की आवाज़ तो कैसी होती है, मीठी होती है, लेकिन कौवे की आवाज़ कैसी होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती, सुनने में बिल्कुल भी पसंद किसी को भी नहीं आती है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए आप इसकी रिवीजन करोगे घर पर। ओके फोर्थ क्लास, नाउ थैंक यू।